चाहे आप फूलों के शौकीन हैं या फिर इंडोर प्लांट्स के, लेकिन थोड़ी सी जगह तो इन हरी हरी वेजिटेबल को अपने गार्डन में जरूर से दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। ये जो मेरा आप हरे हरे खेत देख रहे हैं, ये मेरा खेत नहीं बल्कि मेरे टेरिस में बना हुआ एक छोटा सा मेरा किचन गार्डन है, जिसमें मैंने बहुत सारे लीफी वेजिटेबल को ग्रो किया है। क्योंकि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए जितना अच्छा है उतना ही इसे उगाना भी आसान है। मैं हमेशा गार्डनिंग में वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करती हूँ, चाहे वो इंडोर हो या फूल या सब्जियों के, जो आसानी से लग जाते हैं। बिना किसी मेहनत के हम कर सकूं, ऐसा ही मैं गार्डन बनाना चाहती हूँ। क्योंकि ज्यादा समय देना मेरे लिए संभव ही नहीं है। मैंने इसमें सिर्फ लीफी वेजिटेबल को ग्रो किया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान होता है। एक अच्छी खाद वाली मिट्टी को गमले में भरकर सिर्फ इसमें आपको सीड्स डालने होते हैं और समय समय पर पानी डालना होता है। जरूरत के अनुसार खाद भी देनी होती है। इतना ही करना होता है, इसलिए तो मैं सिर्फ लीफी वेजिटेबल ही ग्रो करती हूँ। वैसे बहुत सारी सब्जियां होती है जिन्हें आपके पास अगर समय है और जगह है तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ज्यादा जगह भी नहीं है, इसलिए भी मैं सिर्फ लीफी वेजिटेबल ही ग्रो करती हूँ। और वैसे भी मुझे खाने में ये हरी पत्तीदार साग बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो आप साग देख रहे हैं, इसे हमारे यहाँ लोटे साग बोलते हैं। हर जगह अलग अलग नाम होगा, आपके वहां भी शायद कुछ अलग नाम हो। इसकी एक और वैरायटी आती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी इसकी स्टेम हार्ड होती है। और उसे जो भाजी होती है, लाल भाजी और सफेद भाजी, उसी की तरह देखने में ये है। लेकिन इसे हमारे यहाँ तो चापा लोटे कहते हैं, आपके वहाँ मुझे नहीं पता। और इसे मैं कभी भी पूरा निकालूंगी नहीं, जब भी हार्वेस्ट करूंगी ऊपर से इसे कट कर लूंगी। जैसे ही कट करूंगी नीचे से फिर से पौधा और भी घना होकर हेल्दी ग्रो होगा। यानी एक बार सिर्फ लगाने की जरूरत होती है। पूरी गर्मी और पूरी बरसात इसी तरह से इसमें साग होती रहेगी। सिर्फ मुझे समय समय पर इसे हार्वेस्ट करने की जरूरत होती है। इतनी अच्छी, देखिए इतना हरा भरा और हेल्दी, जो बाजार से हम लाएं तो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसे हमने अपने हाथों से उगाया है, हमें पता है हमने इसमें क्या डाला है और क्या नहीं। इसलिए थोड़ी सी भी अगर आपके पास जगह है तो बाजार के जो हम इतने सारे केमिकल से जो भरे पड़े हुए हैं वेजिटेबल, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है उन्हें लाने के लिए, क्योंकि या तो हमारे पास जगह नहीं है, दूसरा हमारे पास समय भी नहीं है। इसलिए भी हम वैसे सब्जियां बाजार से लेके आते हैं। पर अपने हाथों से उगाए हुए इन सब्जियों का जो स्वाद होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जब तक आप खाएंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये जो गोल गोल जो पत्तियां आप दिख रही है, वो जो हम गोबर की खाद जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपने आप वो उगाती है। वो भी एक तरह की साग ही है। और मैंने इसमें कलमी के साग को लगाया हुआ है। कलमी का साग भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा एक और साग को मैंने ग्रो किया हुआ है, लाल भाजी। वो अभी उतनी अच्छी से नहीं हुई है, उसे मैंने थोड़े दिनों बाद डाला था। वो काफी छोटी छोटी है। एक ही साथ अगर सभी सब्जियों को, साग को अगर आप लगाते हैं तो एक ही साथ इन्हें हार्वेस्ट करनी पड़ती है। इसीलिए थोड़े थोड़े अंतराल में अगर लगाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। सर्दियों में मैंने इसमें मेथी, पालक, धनिया, इस तरह के सर्दियों की सब्जियों को ग्रो किया था। लेकिन अब गर्मियों में ये गर्मियों की साग है, इसलिए इन सबको मैंने लगाया है। देखिए यहाँ पर मैंने लाल भाजी को लगाया है। और इसे देरी से लगाने की एक और भी वजह थी, इन जो 6 गमलों में मैंने धनिया ग्रो किया हुआ था। धनिया को मैंने कुछ ही दिनों पहले हटाया है और उसके बाद इसमें मैंने लाल भाजी के सीड्स डाले हैं। वो भी बहुत अच्छे से निकल आए हैं। देखिए इस साग को ये जो गोबर की खाद डालते हैं उसी में ये अपने आप निकल आते हैं। लेकिन इसे भी खाया जाता है, साग के साथ आप मिला के इसे भी बना सकते हैं। और देखिए 1-2 धनिया की बीज भी मेरी अपने आप उग गई है, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। जब छत पर आऊं और इस तरह से हरी हरी साग
सच कहूँ तो मुझे तो इसे हार्वेस्ट करने का भी मन नहीं करता है। लगता है घंटों इसे निहारती रहो। ये हरियाली सचमुच जितना आंखों के लिए अच्छा है उतना ही हमारे शरीर के लिए, और अपने हाथों से उगाए हुए उसकी तो बात ही अलग है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी झूठ होगी और झूठ मेरा नेचर ही नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत मैंने केमिकल का इस्तेमाल किया जब कीड़े लग रहे थे, तो जब नीम ऑयल से बात नहीं बनी तो मैंने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह कभी कभी थोड़ी बहुत केमिकल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाजार की सब्जियों में भी केमिकल फर्टिलाइजर रहता है। उस सब्जी से हमारे घर की उगी हुई सब्जी लाख गुना बेहतर होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो भी तो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, और हम भी कभी कभी थोड़ा बहुत करते हैं। दोनों के स्वाद में अंतर इसलिए होता है क्योंकि हम इसे अपने घर के फैमिली के लोगों को ध्यान में रखकर उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ उतना ही जितना जरूरत है। बाजार में ऐसा नहीं होता है। वहाँ व्यवसाय की दृष्टि से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। इसलिए भी वो सब्जियां किसी भी तरह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है। पर हमारे पास क्या करो, मजबूरी है, हमें वो सब खानी ही पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए इतना सभी चीज ग्रो करना संभव ही नहीं है। फिर भी जितना जगह है हम उसे भी अगर यूटिलाइज नहीं करें, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी, अगर आपके पास थोड़ी सी भी अपनी जगह है, टेरिस में या बालकनी में, या जहां भी थोड़ी बहुत जगह है ग्राउंड में, तो आप उसे खाली ना रखें। खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी की हेल्प लेकर भी करें। लेकिन मैं ये सारी सब्जियां खुद मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर करते हैं। हम किसी भी बाहर वाले का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर करते हैं, इसलिए मेहनत भी नहीं लगती है। एक ही दिन अगर कोई काम आप करें तो आपको वो काफी भारी लगेगा, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे। जैसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमने इसे टेरिस में लाकर जमा किया, कभी कभी खाद भी नीचे से लेकर आते हैं, और अपने किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो गार्डन की जो पत्तियां निकलती है, उन्हीं सभी का इस्तेमाल कर इस तरह से सुंदर से वेजिटेबल को हम ग्रो करते हैं। मैं पूरे साल कभी भी लीफी वेजिटेबल को बाजार से नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि इसे ग्रो करना सबसे ज्यादा आसान होता है। इसलिए भी मैं सिर्फ लीफी वेजिटेबल ही ग्रो करती हूँ। आप भी चाहें तो ऐसे वेजिटेबल अपने गार्डन में अपने हाथों से जरूर से ग्रो करें। खुद नहीं कर सकते हैं तो शुरू में किसी के हेल्प ले सकते हैं, मिट्टी, खाद, ये सब लाने में। वीडियो